तुलसी विवाह की आसान विधि, सामग्री और मंत्र सहित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका तो विशेष महत्व भी बताया गया है। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि चतुर्मास की लंबी निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि अगर बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है या शादी बार बार टूट रही है, तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से लाभ अवश्य मिलेगा। और यह भी मान्यता है कि जिन दंपति को कन्या सुख नहीं मिलता है, उन्हें जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य ही करवाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप भी इस बार देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं, तो ये तुलसी विवाह विधि आपको अवश्य ही जान लेनी चाहिए। तुलसी विवाह की विधि इस प्रकार है। तुलसी विवाह संध्या के समय कराया जाता है। तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी पर लाल चुनरी और सुहाग सामग्री चढ़ानी चाहिए। इसके बाद तुलसी के नजदीक शालिग्राम जी को रखकर विवाह की रस्म शुरू की जाती है। इस दौरान विवाह के सभी नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही जिनको तुलसी विवाह कराना है, वह स्नान कर साफ कपड़े पहन ले, और जिन लोगों को तुलसी कन्यादान करना है, उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी पौधे को आंगन या छत पर चौकी पर स्थापित करें। एक दूसरी चौकी लें जिस पर शालिग्राम को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। एक साफ कपड़े में नारियल लपेट कर कलश के ऊपर रखें। तुलसी के गमले पर गेरू मिट्टी लगाएं और तुलसी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के गमले के पास रंगोली बनाएं। तुलसी शालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि शालिग्राम की चौकी की दाईं तरफ तुलसी का गमला रखा जाए, यानी कि शालिग्राम की जो चौकी है, शालिग्राम जो रखा गया है, उनसे दाईं तरफ तुलसी जी का गमला होना चाहिए। तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी पर गन्ने का मंडप तैयार करें। उस पर सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर तुलसी गमले को साड़ी लपेटकर चूड़ी पहनाकर दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी शालिग्राम को हल्दी लगाएं। पहले कलश गणेश जी की पूजा करके तुलसी शालिग्राम को धूप, दीप, फूल, वस्त्र, माला अर्पित करें। तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें और हाथ में आसन समेत शालिग्राम जी को लेकर के तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती उतार कर उनको भोग लगाएं और विवाह संपन्न करें। तो ये तो हो गई विवाह की विधि। अब बात कर लेते हैं इस विवाह के दौरान क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। तो विवाह की सामग्री इस प्रकार है। तुलसी शालिग्राम विवाह के दौरान पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरगंध, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतुफल विवाह स्थान पर रखें। मंडप के लिए गन्ना, भगवान विष्णु की प्रतिमा, शालिग्राम जी, तुलसी का पौधा, 2 चौकी, धूप, दीप, माचिस, वस्त्र, माला, फूल, गंगा जल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी, सिंदूर और चूड़ियाँ आदि सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ आप चंदन भी और हल्दी अवश्य लीजिएगा। अब अंत में बात कर लेते हैं तुलसी मंत्र की, जिसको रोज तुलसी में जल देते समय और तुलसी पत्र तोड़ते समय भी अवश्य बोलना चाहिए। तुलसी मंत्र इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी को छूते समय भी करना चाहिए। आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। साथ ही इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी अवश्य पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।